रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो लगभग पिछले 10 सालों से क्लिनिकल रिसर्च में था। लेकिन इस पूरे समय में करोड़ों लोगों को सिर्फ इतना कहा गया कि शुगर कम खाओ और ये दवाई ले लो। किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि आज मैं जिन 5 हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो फास्टिंग ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते। हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जब ब्लड चेक करते हैं तो वो ब्लड की शुगर होती है। ब्लड की शुगर जब हम कोई भी गोली खाने के बाद में उसको कम करते हैं तो ये ब्लड की शुगर आखिर जाती कहाँ है। डॉक्टर बोलते हैं कि गोलियां खाओ, गोलियों से शुगर कम हो जाएगी, पर गोलियों से शुगर जो कम होती है वो ब्लड से कम होती है, शरीर से कम नहीं होती। ये बढ़ी हुई शुगर जो हम गोली से कम करते हैं, ये बढ़ी हुई शुगर पूरे शरीर में फैल जाती है, हमारी आंखों को नुकसान करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान करती है, हमारे किडनी को नुकसान करती है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक बड़ी स्टडी में लगभग 60 साल के ऊपर के 44,000 के आसपास लोगों को 11 साल तक फॉलो किया गया। उन्होंने पाया कि 5 सिंपल डेली हैबिट से मिलकर फास्टिंग शुगर को लगभग 52% तक रिड्यूस किया जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से नंबर 1 हैबिट जो है वो सबसे पावरफुल है, उसे 90% सीनियर लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आखिर प्रॉब्लम होती कहाँ है। लगभग 55 से 60 साल के बाद बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। सिंपल भाषा में समझते हैं, पहले इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता था। सेल का लॉक आसानी से खुल जाता था, ग्लूकोज अंदर चला जाता था और शुगर कम हो जाती थी। लेकिन सालों तक जब शुगर हाई रहने लगी तो वो लॉक खराब होने लगता है। अब इंसुलिन मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, लेकिन सेल का जो दरवाजा है वो ठीक से नहीं खुलता। इसी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और आज की सारी आदतें इसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से बढ़ाती है। हैबिट नंबर 5, मॉर्निंग में उठते ही पानी पीना। सुबह उठते ही चाय नहीं, कॉफी नहीं, फोन नहीं, यानी लगभग 500 से 600 ml पानी पीना है। एक लोटे के बराबर पानी 500 से 600 ml हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पानी से शुगर कैसे कंट्रोल होगा। यही इंटरेस्टिंग साइंस है। लगभग 55 साल के बाद बॉडी को डिहाइड्रेशन का एहसास कम होने लगता है। मतलब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है लेकिन प्यास महसूस नहीं होती। और जब सेल्स डिहाइड्रेटेड होते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, मतलब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और फास्टिंग शुगर बढ़ जाती है। इवन बिना खाए भी रीडिंग हाई आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रात में डिहाइड्रेशन होने पर बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन बढ़ता है। यह हार्मोन लीवर को सिग्नल देता है कि स्टोर्ड ग्लूकोज को बाहर निकालो। इसीलिए कई लोगों की फास्टिंग शुगर सुबह ज्यादा आती है। इसीलिए रात में बेड के पास पानी रखिए, सुबह उठते ही पूरा पी लीजिए। प्लेन पानी बेस्ट है, आप चाहे तो थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, प्रोटीन फर्स्ट ब्रेकफास्ट। लो कार्ब जरूरी नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट का ऑर्डर बदलना जरूरी है। मतलब नंबर वाइज क्या खाना है ये देखना है। अगर सुबह सबसे पहले आप प्रोटीन खाते हैं, जैसे एग्स यानी अंडे, छाना हुआ या गाढ़ा दही, पनीर, कॉटेज चीज मतलब पनीर का ही एक प्रकार होता है, या फिर फिश, तो बॉडी में GLP-1 हार्मोन रिलीज होता है। अब ये GLP-1 क्या करता है, खाने का पाचन जो है उसको स्लो कर देता है, तो लीवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज कम होता है। स्टडी में पाया गया कि कार्ब्स से पहले प्रोटीन खाने पर खाने के बाद की शुगर स्पाइक जो है वो 36 से 44% तक कम हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले ब्रेकफास्ट कैसा था। ओट मील यानी जिसे हम जई या दलिया कहते हैं, बनाना यानी केले वगैरह खा लेते हैं, हनी यूज कर लेते हैं, हेल्दी लगता है। लेकिन ब्लड शुगर के लिए ये ग्लूकोज का ब्लास्ट बन सकता है। फिर बदलाव किया गया, पहले एग्स, फिर थोड़ा ओटमील या बेरीज, बस उसका नंबर बदल गया, ऑर्डर बदल गया। 2 हफ्तों में फास्टिंग शुगर जो है, भूखे पेट की शुगर जो है, उसका एवरेज जो है वो 198 से
141 तक आ गया। अब बात करते हैं आदत नंबर 3 की, कोल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च। आसान भाषा में बताता हूँ, ये हैबिट बहुत लोग पहली बार सुनेंगे। अगर राइस यानी चावल, पोटैटो या आलू, लेंटिल्स जिसे हम दालें या मसूर की दाल जिसे हम मेनली कहते हैं, या पास्ता, इनको कुक करके, इनको पकाकर रात भर अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उनके स्टार्च की स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाती है। इसे कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। अब ये जल्दी नहीं पचता, मतलब ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है और शुगर स्पाइक जो है वो कम होती है इससे, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो काफी कम हो सकता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर आप गरम आलू खाते हैं यानी गरम आलू की सब्जी खाते हैं तो ये हाई शुगर स्पाइक करेगी, यानी पट से शुगर को बढ़ा देगी आपके। लेकिन अगर उसी को आपने फ्रिज में रख दिया पूरी रात भर और उसको ठंडा करके खाया, कोल्ड ओवरनाइट पोटैटो रहता है, वो शुगर की स्पाइक को नीचे कर देता है, वो लो शुगर स्पाइक करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसे अगर दोबारा गर्म कर दिया तो बेनिफिट काफी कम हो सकता है इसका। इसीलिए कोल्ड पोटैटो सलाद, रूम टेम्परेचर का राइस, कोल्ड लेंटिल्स, ये ऑप्शन यूजफुल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो सब खराब कर देते हैं वो है कोल्ड स्टार्च यूज करते हैं और साथ में फ्रूट जूस यूज कर लेते हैं। जैसे कोल्ड पोटैटो सलाद खाया और उसके साथ में ऑरेंज जूस पी लिया तो जूस का फ्रुक्टोज पूरा स्पाइक कर देगा शुगर को। पूरा का पूरा फल जो है वो बेटर है, उसका जूस नहीं। दूसरी गलती एक होती है कि प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में प्रोसेस्ड मीट यूज करते हैं। बहुत ज्यादा साल्टी प्रोसेस्ड मीट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। कभी भी रियल प्रोटीन ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे एग्स हो गए, योगर्ट हो गया, दही हो गई, या पनीर हो गया, फिश हो गई। तीसरी एक गलती करते हैं लोग कि मॉर्निंग में वाटर के साथ में यानी पानी के साथ में आर्टिफिशियल स्वीट ड्रिंक्स जो है वो यूज करते हैं। सुबह को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की, आदत नंबर 2 की। ये बहुत पावरफुल है। डिनर के बाद सिर्फ 10 मिनट का वॉक कीजिए, ये जादू की तरह काम करती है। स्लो वॉक भी चलेगी। जब मसल्स मूव करती है ना तो ये मसल्स ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स में खींच लेती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये ग्लूकोज को मसल्स में खींचती है तो इसे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडीज में पाया गया है कि खाने के बाद की शॉर्ट वॉक जो है 10 मिनट की, वो एक लंबे समय के वर्कआउट से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, जो खाने के बाद के ब्लड शुगर को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। और याद रखिए, मेटफॉर्मिन जो है वो मेनली लीवर पर काम करती है, लेकिन खाने के बाद की शुगर की स्पाइक जो है ना, उस पर वॉक जो है यानी चलना जो है वो अलग मैकेनिज्म से काम करती है। अब सबसे अनदेखी वाली हैबिट, जो अनदेखी आदतें रहती है हमारी, स्लीप, सोना। रात को 2 से 4 बजे तक बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर नींद बार बार टूटती है या आप देर तक जागते हैं और स्लीप अगर आपकी पुअर है तो स्टडी में सिर्फ एक खराब रात की नींद से इंसुलिन रेजिस्टेंस लगभग 25% तक बढ़ती हुई देखी गई है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बेडरूम ठंडा रखिए, करीब 18 to 20 सेंटीग्रेड तक बेडरूम को रखिए। ठंडा रूम जो है ना वो डीप स्लीप इंप्रूव करता है, यानी गाढ़ी नींद आती है। एक और आदत रहती है जिसे हम कहते हैं सेम बेड टाइम। अगर हर दिन लगभग सेम टाइम पर आप सोते हैं ना तो बॉडी की आदत बन जाती है और कॉर्टिसोल पैटर्न भी जो है वो बेटर हो जाता है। पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? सुबह का पानी जो है वो हाइड्रेशन करेगा, प्रोटीन फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो है वो GLP-1 को एक्टिवेट करेगा, कोल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो ग्लूकोज की स्पाइक को फ्लैट कर देगा, और पोस्ट डिनर वॉक जो है खाना खाने के बाद की जो चलने की आदत है 10 मिनट चलना जो है वो ग्लूकोज को मसल्स में लेके जाता है। डीप स्लीप जो है वो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करती है। देखिए, ये 5 कोई अलग ट्रिक्स नहीं है, ये पूरा नेचुरल मेटाबॉलिक सिस्टम है। सिंपली आज से शुरू करें, रात में पानी बेड के पास में रखिए, कल सुबह उठते ही पानी पीजिए, ब्रेकफास्ट में पहले प्रोटीन लीजिए, इस हफ्ते में एक बार कोल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च को ट्राई कीजिए, डिनर के बाद 10 मिनट वॉक शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए, सेम टाइम पर सोने की कोशिश कीजिए और फर्क देखिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।